आदतें मानव जीवन का अभिन्न पहलू हैं जो व्यक्ति के हर पल उसके स्वभाव में शामिल रहती हैं। आदतों के अनुसार ही व्यक्ति चिंतन करता है, इच्छाएं संजोता है और दूसरों के साथ व्यवहार करता है। आदतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। अच्छी आदतें जहां व्यक्ति को सम्मान व प्रशंसा दिलाती हैं, वहीं बुरी आदतें उसे अपमानित कराती हैं व दूसरों की दृष्टि में बुरा बनाती हैं। व्यक्ति स्वयं इन बुरी आदतों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन बहुत चाहते हुए भी वह मुक्त नहीं हो पाता है। आदतों का निर्माण तब ही होता है जब एक ही प्रक्रिया को बार बार अपनाया जाता है। जब हम एक ही क्रिया को लगातार दोहराते हैं तो वह हमारे स्वभाव में शामिल हो जाती है और फिर बिना प्रयास के ही वह स्वतः होने लगती है। जैसे किसी पत्थर पर यदि बार बार रस्सी घिसी जाए तो उस पर निशान पड़ जाता है। कोई भी क्रिया आदत बनने से पूर्व अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरती है। अभ्यास पक्का हो जाने के बाद वह स्वभाव बन जाता है और इसके साथ ही ये संस्कार धीरे धीरे उस पर प्रभावी हो जाते हैं। यही वजह है कि किसी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है तो किसी का शांत, किसी के अंदर धूर्तता होती है तो किसी में ईमानदारी। इसे बदलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये संस्कार स्वभाव में शामिल होते हैं। स्वभाव को बदलने के लिए आंतरिक स्तर पर संघर्ष अधिक करना पड़ता है, परंतु आदतों को बदलने का कार्य मन में प्रबल इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति के द्वारा संभव है। आदतें वे हैं जिन्हें हमने अपने जीवन में शामिल किया है। आदत और स्वभाव में एक अंतर है कि आदतों को बदला जा सकता है, लेकिन स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन है। जबकि स्वभाव वह है जो न जाने कब से हमारे अंदर शामिल है, इसका हमें पूरा भान नहीं है। यह सच है कि शुरुआती आदतें ही दीर्घकालीन अभ्यास से स्वभाव बन जाती हैं और हमारे मन पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। आदतें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे खाने पीने की आदतें, व्यवहार की आदतें, रहन सहन की आदतें, लिखने पढ़ने की आदतें, कार्यशैली की आदतें आदि। अब व्यवस्थित रहना, आलस्य करना, कपड़ों का सही रखरखाव, साफ सफाई व पहनावे का ध्यान न रखना, अपने झूठे बर्तनों को समय पर साफ न करना, गंदगी रखना आदि रहन सहन से संबंधित बुरी आदतें हैं। इसी तरह फजूल खर्ची, पैशन परस्ती, दिखावटी एवं बनावटी जीवन आदि की भी बुरी आदतें होती हैं, जिन्हें अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। और यदि ये आदतों में शामिल होती हैं तो इन्हें धीरे धीरे संकल्प पूर्वक दूर करने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमारे भावी जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। इन आदतों के कारण व्यक्तित्व का विखंडन होता है और आंतरिक सामंजस्य भी बिगड़ने लगता है। बहुत सी आदतें ऐसी भी होती हैं जो अनजाने में ही हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। फिर हम उन्हीं के जैसा बोलने लगते हैं, उन्हीं की तरह इच्छाएं करते हैं और व्यवहार करते हैं। ये आदतें हमारे अंदर पहले नहीं होती हैं और इनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। ऐसी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने अंदर की मौलिकता को निखारते हुए इन आदतों से भी पीछा छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही द्वारा आरोपित होती जाती हैं और जो हमारे विकास में सहायक न होकर बाधक ही होती हैं। अतः आत्मसमीक्षा द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने अंदर की बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जागरूकता पूर्वक अच्छी व मौलिक आदतों का विकास करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ आदतों से संबंधित जानकारी।